सब्जी में यहाँ पर चूहा मिला है, चूहा का बच्चा इतना बड़ा मिला है, आप लोग फोटो भी देखे होइएगा। अब बताइए, इस तरह से अगर हेल्थ कंसर्न होगा लोगों को तो फिर क्या होगा। पिछले 5 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है, मतलब बच्चे कहाँ खाएं। हमले को चाहिए टोकन सिस्टम और फूड सेफ्टी बस। रात में सुपरवाइजर साहब क्या किए कि हम लोग आए यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, वो बच्चा को उल्टे मारने लगे। सब कुछ खाली पैसा मांगता है। यूनिवर्सिटी 6 महीने का फी 3 महीने में ले लेता है, फिर दोबारा पैसे का मांग करता है। जो बच्चे इस पर मांग उठाते हैं उनको प्रॉपरली 2-2 महीने 4-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। दिन में नोटिस निकलता है कि रात में आपको हॉस्टल खाली करना है। साफ सफाई वाली बात ही नहीं है। ये लोग हैं जो खाना बनाते हैं तब मन से बनाते ही नहीं। कुछ बच्चों के वहाँ पर फूड पॉइजनिंग टाइप हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, इसलिए उनको हॉस्पिटल भी लेकर रात में किया गया था। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, एक टैक्सी है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हम लोग को। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मनातू में। कल देर रात मेस के खाने में चूहे निकलने की शिकायत मिली थी और एक चूहा मरा हुआ मिला, जिनमें छात्राओं ने खाना खाया और कुछ लोग जो है उल्टी भी करने लगे और उन लोगों को हॉस्पिटल रिम्स में एडमिट कराया गया है। इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जस्ट ये बिल्डिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। यहाँ पे छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है और वीसी से बात करने की भी बात कही है। आइए हम छात्राओं से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बोल रहे हैं वो। लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में खाने में शिकायत मिलने की समस्या को लेकर यहाँ छात्राएं जो है प्रोटेस्ट करने उतरे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के माध्यम से कि ये जो खाने में है, खाने में चूहा मरा हुआ मिला है और कॉकरोच भी है। यहाँ पे लगातार छात्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ छात्रों से बातचीत हम लोग के साथ ऐसा ही न्याय हो रहा है जो कि हम आप लोग को बता नहीं सकते। कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग को खाना में कीड़ा से लेकर ऐसा कुछ नहीं मिला। हम लोग कल रात में जब खाने के टाइम चूहा मिला तब हम लोग रात में हॉस्टल से एडमिन ब्लॉक के पास आए। एडमिन ब्लॉक के पास 3 बजे तक रहे, बट कोई भी सीयूजे का प्रशासन ना ही तो कोई ये एक्शन लिए, ना ही तो कोई हम लोग को देखने तक कोई नहीं आए। और उसके बाद यहाँ पे गार्ड जो है, गार्ड हम लोग को ऊपर से ये एक लड़का जो है उसको मारा भी। मारने के बाद फिर उसको हम लोग रिम्स ले गए एम्बुलेंस से। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ये प्रशासन आने के बाद हम लोग को बोला गया कि तुम लोग कल आना 10 बजे, तुम लोग की बातों को सुना जाएगा। फिर हम लोग की बातें अभी जब आए बीसी सर तो बोले कि तुम लोग की बातें नहीं सुनेंगे और बीसी सर ऊपर ऑफिस चले गए। अभी देखिए, जब तक हम लोग का ये बात सुनी नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। DWS से क्या बात है? अभी DSW कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं, सीधा ये बात को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कोई भी सुन ही नहीं रहे हम लोग की बातें। यहाँ छात्राओं के साथ सीधे तौर पे बोला जा सकता है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के वाइस चांसलर भी नहीं सुनने को तैयार नहीं है। कुछ देर पहले भी मौजूद थे, DWS भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन छात्राओं की बात सुनने को तैयार भी नहीं है। और छात्रों से बातचीत करेंगे। लगातार इस तरह के खाने में, मेस के खाने में देखिए चूहा मिल रहा है, कभी देख सकते हैं यहाँ कीड़ा देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। खाने में कीड़ा नहीं। पिछले 5 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है, मतलब बच्चे कहाँ खाएं। हमले को चाहिए टोकन सिस्टम और फूड सेफ्टी बस। देख सकते हैं तस्वीर में लगातार छात्राओं के खाने में, मेस में देखिए कॉकरोच, कीड़े, कभी चूहा, कभी कुछ, देखिए इस तरह की चीजें मिल रही है। ये कल रात का है, देखिए क्या मिला है। हमारे बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र सत्यम कुमार मौजूद है। कल खाने में शिकायत मिली थी, मेस के खाने में क्या कुछ मिला था? खाना में बहुत ज्यादा शिकायत है। यहाँ पर खाना में पहले कॉकरोच मिलता था, कभी पिल्लू मिलता था, कभी कीड़ा मिलता था। आज कल तो रात में हद ही हो गया। सब्जी में यहाँ पर चूहा मिला है, चूहा का बच्चा इतना बड़ा मिला है, आप लोग फोटो भी देखे होइएगा। अब बताइए, इस तरह से अगर हेल्थ कंसर्न होगा लोगों को तो फिर क्या होगा। दूसरी नंबर बात है, समस्या यहाँ पे ये है कि विद्यार्थियों को पैसा अधिक लिया जा रहा है। 6 महीना का सेमेस्टर होता है, जिसमें मात्र 3 महीने में हम लोग का सेमेस्टर खत्म हो जाता है। उसमें 6 महीना का पैसा लिया जा रहा है, 6600 रुपया। वो दूसरा वाईफाई की मांग है। वाईफाई हॉस्टल में नहीं मिल रहा है लोगों को।
किसी बच्चा को वाईफाई नहीं मिल रहा है। एक वाईफाई के नाम पे, खाना पूर्ति के नाम पर एक लगा दिया गया है, बस सिर्फ एक लगाया गया है। एक लगाया गया, उससे कवर नहीं होता है, कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए इस चीज को किया गया है। बहुत सारी समस्या है, जिम नहीं है, कॉमन हॉल में कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे रूखा सूखा मिलता था, विद्यार्थी उसको भी खा लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा ड्रामा हुआ कि अब तो लगता है कि कुछ नहीं खा सकते हैं हम लोग। हम लोग कल से ही भूखे हैं। रात को आए थे प्रदर्शन करने के लिए, कोई नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा की बात होती है तो यहाँ पर उसको कॉल लगाइए, फिर उनको कॉल लगाइए, फिर उनको कॉल लगाइए, कोई नहीं सुन पाता है। एम्बुलेंस भी नहीं समय पे मिल पाता है ताकि छात्रों का इलाज हो सके। मारपीट की भी घटना सामने आई है, क्या कुछ हुआ रात में सुपरवाइजर साहब क्या किए कि हम लोग आए यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, वो बच्चा को उल्टे मारने लगे। हाँ, तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, बोला जी, बच्चा को भी शोषण करने लगे। बच्चा घायल भी होया है, हॉस्पिटल में गया है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी देखिए। तो ऐसा स्थिति है। यहाँ पर आवाज उठाने पे छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कल होकर के हम लोग को टारगेट किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। क्या कुछ किया जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना तानाशाही और अत्याचार को देखते हुए हम लोग आए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को रखने, ताकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन, DSW डिपार्टमेंट जो हम लोग का देखते हैं, उन लोगों का दिमाग खुले और कम से कम छात्र के स्वास्थ्य से, छात्र के हितों से खिलवाड़ नहीं किया जाए। बस यही हम लोग की मांग है। लगातार आप लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाने की शिकायत को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? बोलना यही चाहता है कि हम लोगों को कभी सही सुविधा नहीं मिल रहा है, सब कुछ खाली पैसा मांगता है। यूनिवर्सिटी 6 महीने का फी 3 महीने में ले लेता है, फिर दोबारा पैसे का मांग करता है। हम लोग गरीब तबके से आते हैं, हम लोग बिल्कुल पैसा नहीं है घर में, और घर का स्थिति देखते हुए हम लोग यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी को चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी सस्पेंड कर देगा हम लोग को। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि सही समय में पैसा लिया जाए। ब्राह्मणे कैंपस का जो क्या बोलते हैं फी है 1800 रुपया जो वहाँ है, और यहाँ का फी कितना है 6600 रुपया यहाँ का हॉस्टल के। अगर एक यूनिवर्सिटी है तो एक फी होना चाहिए। और ये देखिए, ये कल रात को हम लोग कल शाम के खाने में मिला है चूहा। ये इंसान के खाने लायक है कि नहीं? इससे कितना बीमारी फैलेगा, रैट फीवर हो जाएगा, इससे बच्चों का फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना क्या है। हम लोग क्या है, किस लिए यहाँ पढ़ रहे हैं? ना हम लोग का रिजल्ट आता है, ना एम्बुलेंस का सुविधा, ना स्वास्थ्य का सुविधा, ना खाना मिलता है। किस लिए हम लोग यहाँ आते हैं? एक दिन पहले का देखा, और उससे एक दिन पहले संडे को जब दोपहर में बिरयानी बना था, उस दिन बिरयानी में देखिए क्या निकला है, कॉकरोच। हम लोग क्या है, इंसान है कि क्या है, बताइए आप लोग। हम लोग का यही सरकार से भी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि सुविधा देखा जाए, हम लोग को सही सुधार किया जाए और टोकन सिस्टम किया जाए, और जो एक फी है वही फी किया जाए। बस इतना ही कहना चाहता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, कभी चूहा, कभी कीड़ा, कभी पिल्लू, कभी कॉकरोच मिल रहा है। और यहाँ पे छात्र जो है प्रोटेस्ट करने पे उतरे हैं। कुछ देर पहले VCP पहुंचे थे, लेकिन कोई बात नहीं हुई है। क्या कुछ बोलिएगा? यहाँ पे लगातार मेस के खाने में इस तरह की चीजें मिल रही, कभी कीड़ा मिल रहा है। खाने में आज ये जो भी हो रही है, ये नई घटना नहीं है। पिछले कई दिनों से ये चीजें लगातार होते आ रही हैं। पिछले कई दिनों से ये चीजें लगातार होते आ रही हैं। 7 दिनों से कभी कीड़ा निकलता है, कभी कॉकरोच निकलता है, कभी चूहा निकलता है, कल चुचुंदर निकला था। तो ये चीजें एक दिनों की नहीं है। ये चीजें तभी सुधरेंगी जब हमारा टोकन सिस्टम चालू होगा। हमसे एक बार में 6-6 महीने का पैसा लिया जाता है। हमारा हॉस्टल फीस जो कि 1800 था पहले, उसे बढ़ा करके 6600 क्यों किया गया है? हमारा हॉस्टल फीस 1800 6600 किया गया है। मेस भी एडवांस में ले लिया जाता है 4 महीने 5 महीने का। और वो मेस भी इसलिए एडवांस में लिया जाता है ताकि खाना खराब दिया जाए। और यहाँ का मेस यहाँ के ओनर है हमारे रजिस्ट्रार, इसलिए जब भी कोई चेकिंग आती है तो पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि हाँ आज चेकिंग आ रही है, और खाना को सही कर दिया जाता है। तो ये टॉप ऑफिसर्स के बाद ये बातें पहुंचती ही नहीं है कि कभी ये अनियमितता आ रही है। इसी से आप लोग बातचीत कर रहे थे, DWS से भी बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? DSW के पास कम से कम भी 1000 एप्लीकेशन दिया जा चुका है। 1000 एप्लीकेशन दिया जा चुका है।
लेकिन आज तक कभी किसी पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो बच्चे इस पे मांग उठाते हैं उनको प्रॉपरली 2-2 महीने 4-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। दिन में नोटिस निकलता है कि रात में आपको हॉस्टल खाली करना है। 20 गार्ड आते हैं, बच्चे को सामान के साथ हॉस्टल के बाहर कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर हमें इतना फी देना होता तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हम इतना कंपटीशन टफ कंपटीशन क्रैक करके यहाँ क्यों ही आते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कौशिक रंजन है, मैं मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहा हूँ यहाँ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर देख सकते हैं छात्र मौजूद है और लगातार प्रोटेस्ट करने पे उतरे हुए, क्योंकि खाने में लगातार इन्हें शिकायत मिल रही। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन है, जो हमारे यहाँ गार्जियन है, उन पे अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग कल रात से ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे बातों को वहाँ पहुंचाया गया, लेकिन कल रात से ही प्रबंधन की ओर से कल रात तक कोई नहीं आया। हम लोगों की बातों को वहाँ पे कोई नहीं सुना गया। इसीलिए हम लोग आग्रह करने के लिए विश्वविद्यालय में आए थे, क्योंकि विश्वविद्यालय तभी चलेगा जब यहाँ पे छात्र रहेंगे। छात्र की इज्जत यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। छात्रों के हित को हमेशा ध्यान में रख के विश्वविद्यालय को निर्णय लेना चाहिए। विश्वविद्यालय यहाँ एडवांस फीस के लिए बहुत जल्दी नोटिस निकालती है, फाइन बहुत ज्यादा लगता है। हर चीज का सैटरडे संडे लाइब्रेरी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इस सब के लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांग कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारे गार्जियन है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है तो वो अपने माता पिता से मांग करेगा, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे उन्हीं के बच्चे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है हमारे गार्जियन है, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। हमारे जो भी बेसिक नीड्स है जो कि होना चाहिए, उनके लिए हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग लिस्ट तैयार किए हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात हुई थी, उसके लिए उन्होंने बोला कि 5 विद्यार्थियों को भेजा जाए, परंतु विद्यार्थियों का यह कहना था कि हमारे ये एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है कि 5 विद्यार्थी जाके समझा देंगे। ये सभी विद्यार्थियों की समस्या है, ये सभी की समस्या है। इसलिए सभी के सामने बात होना जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब तक समय देंगे। उन्होंने पहले बताया था कि 1 घंटा में हम आपसे बात करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारा मुद्दा रखा है, क्योंकि यहाँ पे मूक कोर्स जो है, मूक कोर्स के लिए हम लोग का NPTEL का चैप्टर नहीं बन पाया है, लोकल चैप्टर नहीं बन पाया है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ हम लोग को अभी भी चल रहा है। अभी लैब भी बहुत ज्यादा सही से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कर सके? हम लोग हैं विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जो है, हमारे यहाँ पे गार्जियन है, वो हमारी बातों को सुने। बस यही आग्रह है भैया। खाने को लेकर के भी लगातार शिकायत मिल रही है कि खाने में कभी कीड़ा मिलता है, कभी चूहा मिलता है, कभी कॉकरोच मिलता है। तो क्या साफ सफाई नहीं होता क्या? नहीं, देखिए, साफ सफाई वाली बात ही नहीं है। ये लोग हैं जो खाना बनाते हैं तब मन से बनाते ही नहीं है, ठीक है। ये आज का नहीं है, ये रेगुलर का है। पहले भी मेस इसी तरीके से चल रहा था, और हर बार है जो अपने ग्रावेंसेस ला करके है जो DSW के पास स्टूडेंट देते थे। कभी कीड़ा निकल रहा है, तो कभी है जो आप कॉकरोच निकल रहा है। आज ही आप देखें कि क्या निकला हुआ है, चूहा निकला हुआ है। और भी कि अगर ये यहाँ जो खाना बनता है, बिरयानी के नाम पर है जो पीला चावल और उसमें 2 फूल गोभी, और वो भी जो फूल गोभी आता है वो भी कीड़ा युक्त फूल गोभी रहता है। कोई नहीं बच्चा खाता है, वो सारे फूल गोभी को हटा देता है, सिर्फ है जो पीला चावल है जो खाता है। तो इस तरीके से है जो यहाँ मेस का व्यवस्था है। पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? पैसा है जो अभी एकदम तुरंत का तुरंत, अभी आपको बताते हैं कि हम लोग का सेमेस्टर दिसंबर में एंड हुआ, वैसे ही तुरंत इन्होंने 6 दिन में है जो फीस के लिए है जो निकाल दिया। और जैसे ही फीस बच्चा पेमेंट किया, क्योंकि पहले फीस किया, फिर तुरंत नोटिस निकाल दिया कि मेस का 3 महीना तुम लोग एडवांस जमा करो। अभी आप लोग जाकर के देखिएगा, इतने सारे विश्वविद्यालय हैं। आप JNU में जाकर देखिए, BHU में, JNU तो ऐसा है कि 4-5 महीने तक है जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बच्चे जाएंगे कहाँ यूनिवर्सिटी छोड़ के? आपके यहाँ आए हैं तो आप तो यह स्वस्थ हैं कि बच्चा आपके यहाँ गया है, 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, आगे भी बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आराम से पैसे लीजिए। छात्र जीवन में कितना रुपया आता है? 3000, 4000, 5000। ये है जो डायरेक्ट जब बोल देते हैं कि 3000 एक ही बार आपको 3 महीने का पैसा देना है, 7000 देना है, 8000 देना है एक ही बार में, तो इससे छात्र को समस्या होगा कि नहीं होगा? कहाँ से लाएंगे? सरकारी विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ने आए हैं? क्यों पढ़ने आए? इसीलिए ना पढ़ने आए हैं कि छात्र को है जो आसानी हो। तो इस तरीके से यहाँ का व्यवस्था है। बस खाली पैसा मांगना है, एकदम जल्दी हमको पैसा देते जाओ और खाना के नाम पर कीड़ा खाते जाओ। यही है यहाँ की स्थिति। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विवेक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खाने में चूहा मिला था कल रात आप लोग? जी, ये पहली घटना नहीं है कि खाने में चूहा मिला। कल चूहा मिला इसीलिए इतना बड़ा इशू हुआ, ऐसा बात नहीं है। खाने में लगातार कुछ दिनों से जैसे कभी कॉकरोच निकल रहा है, कभी कोई कीड़ा निकल रहा है, ऐसे करके, और खाने की क्वालिटी भी काफी खराब हो चुकी है। तो ये छात्रों की समस्या है। यहाँ पर बहुत सारी और भी समस्याएं हैं और इस पर यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रहा है।
इस पर। इसी के लिए हमारी मांगे हैं कि यूनिवर्सिटी मेस में सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी, बहुत सारे बच्चों का पेट दर्द, वॉमिटिंग हुआ है कल रात में चूहे की बात सुनकर, उसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है और उसी के लिए हम लोग मांग रख रहे हैं। हमारा लेजिट बात है सारा डिमांड और कुछ नहीं। कुछ बच्चों को हॉस्पिटल में भी एडमिट जी, कुछ बच्चों के वहाँ पे फूड पॉइजनिंग टाइप हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, इसलिए उनको हॉस्पिटल भी लेकर रात में किया गया था। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, एक टैक्सी है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हम लोग को। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार है। आप कह रहे हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, खाने को लेकर के तो प्रॉब्लम है ही, क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे एम्बुलेंस, एक प्रॉपर एम्बुलेंस होना चाहिए। अगर किसी भी बड़े हादसे होते हैं या 10-15 बच्चे एक बार में होते हैं तो कम से कम मैक्सिमम 5-6 स्टूडेंट एक बार में जा सके। यहाँ एक टैक्सी को एम्बुलेंस के रूप में बना दिया गया है, जिससे 2-3 बच्चे ही एक बार में जा पाते हैं। और खाने में इस तरह की शिकायत मिल रही है, तो क्या खाने को लेकर के यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के? नहीं, मेस कोई सेफ्टी नहीं है। हर बार मेस इंचार्ज बोलते हैं कि आप सुधरेगा, आप सुधरेगा। वार्डन सर लोग भी जिस दिन आते हैं उस दिन खाना अच्छा बनता है, बाकी दिन नहीं बन पाता है अच्छा खाना। बाकी दिन भी इसी तरह की चीजें खाने में? हाँ, हमेशा हर 1-2 दिन पे कीड़ा, कभी चूहा, कभी कॉकरोच, ये सब खाने में मिलते रहता है। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। अभी वीसी सर आए थे और डीएसडब्ल्यू भी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ के जो वीसी सर हैं और तानाशाह जीवन मुक्त विश्वविद्यालय, ये तानाशाह वाली विश्वविद्यालय है। यहाँ पे छात्रों की बात को ना तो आज तक बीते 3 वर्षों में, 3 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, 3 वर्षों में आज तक छात्रों की बात को सुनी नहीं गई है। अगर आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, आप पे एक्सपेल्सन लगा दिया जाता है, आप पे फाइन लगा दिया जाता है। बच्चे इस डर से कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन बीते आज से 6 दिन से बीते मेस के खानों में जानवर, कीड़ा फतिंगा, छिपकली और कल रात को चूहा, जो आप लोगों ने दिखाए होंगे, चूहा निकला है। उसके बावजूद जब बच्चे मेस मैनेजर को बोलने गए तो मेस मैनेजर जिस बच्चे के थाली में चूहा निकला उसके हाथापाई कर लिया। उसका 50 बच्चों को तबीयत अचानक खराब हो गई। 50 बच्चे एडमिन के गेट पे उल्टी कर रहे थे। इसके बाद भी यहाँ के जो हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं बच्चों पे लाठियों से वार किए हैं। ये कहाँ तक जायज है कि सुरक्षा अधिकारी बच्चे पे कैसे हाथ उठाएंगे? बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। बच्चों के माँ बाप बहुत आसरा के साथ, किसी के माँ, मेरे माँ बाप है, सबके माँ बाप है, पढ़ने भेजते हैं, मेस का खाना खा के बच्चा का कुछ हो जाए। लेकिन आप अगर सीयूजे के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी भी वही हुआ। अभी आए हमारे बीच डीएसडब्ल्यू सर बच्चों से सीधा फाइन लगाने की बात कर दिए गए। अचानक डीसी सर बात करने से इनकार करके सीधा अपने कैबिन में चले गए। उनको क्या है, अपने आलीशान कैबिन में बैठ रहे हैं। प्रतिदिन आता है कावेरी से खाना आएगा, 5 स्टार होटल से खाना खाएंगे, लेकिन बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा का भाई खाना, बच्चा से ही विश्वविद्यालय होता है, लेकिन बच्चा को यहाँ पे देखा नहीं जाता है। 1.5 महीना हुआ है अभी तक हॉस्टल मिलने को, और फिर से दोबारा मतलब एडवांस पेमेंट करने को बोलेगा, नोटिस निकला है। और बरामबे जो पहले वाला जो कैंपस था बरामबे, वहाँ का हॉस्टल फीस 6 महीना का 1800 रुपया है, और हम लोग से अभी यहाँ लिया जाता है 6600 रुपया। ये कहाँ का मतलब यहाँ अन्याय है? ये है, ये लोग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, हम लोग 3rd ईयर है, ठीक है। ये लोग मात्र हॉस्टल में आया, नवंबर में आया, ये लोग 3 महीना रहा है, ठीक है। 3 महीने का ये लोग का 6600 लिया, जबकि एक सेमेस्टर का 6600 है, ठीक है। जबकि फिर से नया सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का ये लोग पेमेंट का नोटिस आ गया, कर भी दिया है। 3 महीना हॉस्टल में रहा, फिर 6 महीना का पेमेंट क्यों करे ये लोग? ऊपर से एक दिन भी लेट हो जाए तो 1000 फाइन है। ये कहाँ का रूल है? हम लोग के पास इतना ही पैसा रहता है, 3 महीना का भी अभी हॉस्टल भी एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है एडवांस में। अगर हमारे पास इतना पैसा रहता तो हम यहाँ क्यों पढ़ते? हम मीटिंग नहीं जा सकते थे ना, तो यहाँ प्लेसमेंट उतना अच्छा है ना कुछ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही से बना, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? के कारण ही यहाँ आते हैं पढ़ने। देखिए, यहाँ छात्र कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है, बहुत सारी सुविधाएं जो है मुहैया इन्हें नहीं कराई गई है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उसकी भी सुविधा नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कल रात को जितने छात्र यहाँ पे थे जो खाना खाए थे वो उल्टी कर रहे थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं थे। सोचिए, फाइन आदमी का 100 रुपए लगता है, 200 रुपए लगता है, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए फाइन लग रहा है एक दिन में। लेट फी आपको ये दिखाइए पहले यहाँ पे रुके। ये देखिए 2 नवंबर का लास्ट ये लोग हॉस्टल पे फर्स्ट सेमेस्टर वाला किया है। अभी 3 महीना हुआ होगा बेसिकली। 3 महीना में लोग को फिर से नया सेमेस्टर का पेमेंट करने का आ गया है। 22 अक्टूबर को हमको हॉस्टल अलॉट हुआ था, और आज मतलब कितना दिन हो रहा है? 2 मंथ। उसके बाद फिर से 6600 रुपये हम भरे हैं।
पहले भी 6600 और उसके बाद भी 6600। बताइए 2 महीना का मतलब 4 महीना का हम रेंट फ्री में यहाँ दे चुके हैं अभी तक। कहाँ से लाएंगे पैसा मैम? अगर एक दिन भी लेट होता है तो 1000 रुपया में यही जो हॉस्टल फी था मात्र 1800 था। यहाँ 6600 है। ना तो हमारे पास खेलने का कोई सुविधा है, ना जिम का सुविधा है, ना ही लॉन्ड्री का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं। सिर्फ रहने और खाने के अलावा कुछ नहीं हॉस्टल में दिया जा रहा है। जब नेक की टीम आ रही है तब रोज आ रहा है, वाईफाई लग रहा है। हम लोग 1000 रुपए फाइन लगते हैं। हर जगह फाइन लगता है 100 रुपए 200 रुपए, यहाँ 1000 रुपए लगते हैं, 2000 रुपए लगते हैं फाइन। तो आखिर लोग का कोई फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सोचेगा कि नहीं? बिल्कुल ये बात है मैम। हम लोग 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग जब आए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में बोला गया कि 1 मंथ में वाईफाई लग जाएगा आप लोग को। उस टाइम घर पे बात भी करना हो तो बात नहीं हो पाता था, बाहर निकलना पड़ता था तब घर पे बात हो पाता था। अब नेटवर्क कुछ सही हुआ है। उस टाइम से बोला जा रहा है कि वाईफाई लग जाएगा। एक महीना करते करते आज हमारा 3 साल होने वाला है। हम लोग अब यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी वाईफाई का काम चल ही रहा है। इतना स्लो काम है, नहीं हुआ है। मतलब बस खाना बस ना तो अगर कोई बच्चा चाहे कि ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सके यूट्यूब से या जो भी क्लास ले सके वो भी नहीं कर सकते हैं। खाना है, सोना है, यही पढ़ाई। मतलब अभी तक ना तो हम लोग का रिजल्ट आया। अभी हम 6 सेमेस्टर के हैं स्टूडेंट हैं। अभी तक हमारा 1 सेमेस्टर का रिजल्ट आया मात्र। 3rd, 4th, 2nd, 5th भी नहीं आया। बताइए ये इतना तक ये कंडीशन है। हाँ, लास्ट में आया है, बस 1 सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो भी क्लियर नहीं है, वो भी फिर से आने वाला है। ये कंडीशन है यहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट।